सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश सीखे हिंदी में यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो जैसा कि अपन ने देखा था पिछले वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस उसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है जैसा कि सब्जेक्ट होता है आई वी यू दे, उनके आगे लगता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ही शी इट प्रत्युष या कोई भी नेम ये सब्जेक्ट के सामने लगता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। रूल सेम ही था, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जैसा नहीं था, सिंपल पास्ट टेंस में रूल सेम था। लेकिन जैसा कि अपन एग्जांपल में मैंने बताया था कि ईडी लगा के अपन ने सारे जो वर्ब हैं वो यूज किए थे। तो जो ये ईडी है, ये ईडी लगाने से क्या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है कोई भी वर्ब का? तो वो देखते हैं आज के वीडियो में कि क्या रूल रहेंगे। तो आज का टॉपिक है वीडियो का स्पेलिंग रूल ऑफ वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस। सरल भूतकाल में क्रिया का नियम क्या होता है। कभी आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है क्योंकि ये स्पेलिंग रूल ऑफ वर्ब है। पुराना वीडियो था सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, व्हेन टू यूज, हाउ टू यूज, तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आपका स्वागत है इंग्लिश सीखे हिंदी में यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो रूल है, फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ब वी ऐड ईडी टू द बेस फॉर्म। अधिकांश क्रियाओं के लिए हम ईडी को आधार रूप में जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। जैसा कोई वर्ब हुआ, आपका क्रिया हुई काम करना, तो काम करना, कोई भी काम करना, तो उसका उसका जो वर्ब है वो है वर्क। तो वर्क हुआ बेस फॉर्म। तो उसके आगे आप कभी देखोगे तो वर्ब के आगे आपने लगा दिया है ईडी। ठीक है, तो ये हो गया वर्क। तो जब आप वर्क बोलते हो तो वर्क जो यूज करना है वो कब यूज करना है, जैसे कि आपको पास्ट टेंस बनाना है तो आपको वर्क, कोई काम कर रहे हो तो वर्कड, आई वर्कड। ठीक है, तो आपको ऐसा ईडी लगा के उस वर्ब को आप यूज कर सकते हो पास्ट टेंस में। तो ये हुआ पहला रूल कि फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ब वी ऐड ईडी टू द बेस फॉर्म। कुछ एक्सेप्शनल रूल्स हैं कि आपको कब ईडी नहीं जोड़ना है वर्ब में। पहला रूल था कि ईडी जोड़ दो आपके वर्ब को तो आपका बन जाएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि आप पास्ट टेंस में यूज कर पाओगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो उसके अलावा कुछ रूल है कि इफ वर्ब फिनिश्ड, तो रूल नंबर 2 हुआ इफ वर्ब फिनिश्ड विद ई देन ऐड डी टू द बेस फॉर्म। कभी क्रिया ई से समाप्त हो रही है तो उसे डी के आधार रूप से जोड़ो। देखिए पहले रूल था कि ईडी जोड़ो, कभी आपके वर्ब में ई है तो आपको ईडी जोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ डी जोड़ो। तो रूल सिंपल है। एग्जाम्पल से देखते हैं। पसंद करना, पसंद करना मतलब लाइक। तो लाइक, लाइक में देखिए एंड ई से हो रहा है पहली, तो आपने क्या करना है, ईडी जोड़ के कोई फायदा नहीं है। ई से एंड हो रहा है तो आपने सिर्फ डी जोड़ना है। समझ रहे हो? तो जब कोई वर्ब ई से एंड हो रहा है तो आपको, जब पहले रूल में ईडी जोड़ना था तो ई पहले से कभी है तो आपको अभी डी ही जोड़ना है उसके आगे। तो आप उसको यूज कर पाओगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एज पास्ट टेंस में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये है सेकेंड रूल कि ई कभी एंड हो रहा है तो आपको सिर्फ डी जोड़ना है। ठीक है, अब थर्ड रूल देखिए। जब, जैसा कि आपने कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के मेरे रूल्स पढ़े होंगे तो देखिए वो रूल्स, ये रूल्स सब सेम ही होते हैं, सबकी बेसलाइन सेम ही है। सिर्फ क्या होता है वहाँ पे एस ई एस आई एस जोड़ते थे और यहाँ पे आपको ई डी आई डी ऐसा जोड़ना है। ठीक है, तो आप कभी रूल्स सब फॉलो करोगे तो देखिए आगे आगे भी मैं सारे रूल्स बताऊंगा। फ्यूचर टेंस में सब जगह ऑलमोस्ट रूल सेम ही होते हैं। तो आपको सब रूल के टैग्स, मतलब ये रूल का जो रूल नंबर्स है वो ऐड रखना है, रूल्स ऐड रखना है, याद रखना है। तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखिए वहाँ पे भी एक रूल देखा था कंसोनेंट प्लस वाई का, तो यहाँ पे भी एक रूल है। व्हेन द वर्ब एंड्स इन कंसोनेंट प्लस वाई वी चेंज वाई टू आई एंड ऐड ईडी। राइट, मैंने बोला था कंसोनेंट, देखिए ए ई आई ओ यू ये है वोवेल, तो अदर देन ए ई आई ओ यू आपके हुए कंसोनेंट। राइट, तो कभी आपका कोई भी वर्ब एंड हो रहा है कंसोनेंट और उसके आगे है वाई, मतलब आपको पहले देखना है कोई भी एक एग्जांपल देखते हैं। पढ़ना, पढ़ना स्टडी। अब देखिए स्टडी, वाई, वाई से एंड हो रहा है, आपको देखना है वाई से कभी वर्ब एंड हो रहा है तो उसके पहले क्या है, उसके पहले क्या है, वाई से पहले डी। डी क्या है, अदर देन ए ई आई यू, मतलब कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट तो क्या करना है आपने, वाई काट के आई लगाना है और ईडी जोड़ना है, तो हुआ स्टडीड। ठीक है, तो आपका ये रूल हुआ कि वाई काट के, वाई के पहले देखना है कि कंसोनेंट है क्या, और वाई के आगे कभी कंसोनेंट है तो वाई काट के आई और ईडी जोड़ना है। सेम रूल है।
ठीक है, अगला देखते हैं जवाब देना। कभी आप व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई देते हो तो क्या बोलते हैं, जवाब देते हो तो रिप्लाई, रिप्लाई का हुआ रिप्लाइड। क्यों हुआ, क्योंकि y के आगे l है और l मतलब कंसोनेंट है, तो y काट के i और ed जोड़ना है। ठीक है, रूल सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। ये हुआ आपका रूल नंबर 3 कि कंसोनेंट प्लस y, देन चेंज y, रिप्लेस y विथ i एंड ऐड ed। ओके, ये हुआ आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, व्हेन वर्ब एंड्स विथ, देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला बोल सकते हो, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप जब एग्जांपल्स देखोगे आगे आगे, जब आपका ग्रामर्स पक्का होते जाएगा, मेरे वीडियोस देख देख के सारे टेंसेस आपको समझ जाएंगे। जब आप बात करोगे, वाक्य बनाओगे, लिखोगे, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसके आगे ईडी लगाना है, आईडी लगाना है, किसके आगे क्या लगाना है। तो अभी के लिए रूल्स याद रखो, कोई भी आपके सामने वर्ब आता है तो उसको कैसे चेंज करना है। तो हुआ व्हेन वर्ब एंड्स विथ कंसोनेंट, वोवेल, कंसोनेंट, देन डबल द फाइनल कंसोनेंट एंड ऐड ईडी। देखिए अभी थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। तो कंसोनेंट क्या हुए, अदर देन ए ई आई ओ यू, वो हुआ कंसोनेंट, मतलब ए ई आई ओ यू हुआ आपका वोवेल। तो देखिए एक एग्जांपल, रोकना, रोकना मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्टॉप। तो देखिए ये जो स्टॉप है आपके सामने, तो आपको अभी रूल्स, आपके आगे के रूल्स थे, पहला रूल्स था, जो सेकंड रूल था वो ई वाला था, वो नहीं लग रहा है यहाँ पे, वाई वाला है थर्ड रूल, वो भी नहीं लग रहा है, तो अगला रूल लगेगा ईडी। तो क्या मैं स्टॉप के आगे ईडी जोड़ दूं तो जम जाएगा, रूल नंबर 1 लगा दूं तो यहाँ पे आपको ये वाला रूल चेक करना है कि आपका जो लास्ट वर्ड है पी, वो है कंसोनेंट, उसके पहले का ओ वो है वोवेल, ए ई आई ओ यू में का, और उसके पहले का है कंसोनेंट। तो कभी वर्ब आपका कंसोनेंट, वोवेल, कंसोनेंट से एड हो रहा है, तो जो लास्ट का कंसोनेंट है उसको आपने डबल करना है, पी, और आगे ईडी जोड़ना है। समझ रहे हो, फिर से मैं बताता हूँ, कंसोनेंट, वोवेल, कंसोनेंट, यह है आपका वर्ब एंड हो रहा है कंसोनेंट, वोवेल, कंसोनेंट, तो लास्ट का जो कंसोनेंट है उसको आपने डबल करना है पी, और उसके आगे जोड़ना है ईडी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो क्या हुआ, स्टॉप, स्टॉप्ड, राइट, डबल पी ईडी। ठीक है, तो आपने लास्ट वाला जो है उसको डबल करना है और ईडी जोड़ना है। तो ये हुआ रूल नंबर 4, जो फाइनल रूल है। इसके आगे कुछ वर्ब होते हैं जो इरेगुलर वर्ब होते हैं। ठीक है, ये अब तक अपन ने जो पहले 4 रूल देखे वो देखे फॉर अ रेगुलर वर्ब। कुछ होते हैं रेगुलर वर्ब जो रूल्स नहीं लगते, उनको डायरेक्टली उनका जो फॉर्म होता है वो कंप्लीटली ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। जैसा डू, डू का रेगुलर का लास्ट पास्ट फॉर्म हुआ डिड, गो का वेंट, हैव का हैड, बी का वॉज और वेयर। देखो मैं इसके लिए आपको वीडियो बनाऊंगा कि जो इरेगुलर वर्ब्स है सारे इंग्लिश में, उनका प्रेजेंट सिंपल कौन सा होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सारे मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ आपने ये 2-4 याद रखना है जो हमेशा यूज करोगे, बाकी के मैं तब आपको बताऊंगा, तब आप उसको याद कर सकते हो। आगे आगे जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये याद हो जाएंगे। बेस्ट तरीका यही होता है कि आप प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, लिखो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि आपको जो नीचे के वर्ब दिए हैं उनको आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है। मुझे रूल्स लगाइए, सारे रूल्स आपको मैंने समझा दिए, सारे रूल्स लगा के इनको आपको कन्वर्ट करना है सेकेंड फॉर्म में। देखिए कभी आपको इसमें डिफिकल्टी है समझने में, तो मेरा वीडियो फिर से देखिए, फिर से सारे रूल्स पढ़िए, सब समझने की कोशिश कीजिए, लिख लीजिए बुक में। आप वीडियो फिर से देखिए, वो लिखा हुआ आपने सही लिखा है क्या नहीं वो देखिए, चेक कीजिए, और उसके बाद में ये प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद में आप शर्माइए ना, कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कि सही है कि नहीं है। देखो कभी आप शर्माओगे, कमेंट नहीं करोगे, तो आपके बुक में लिख लो, लेकिन कम से कम आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। आप आज नहीं करोगे तो आगे जाके पछताओगे, तो उससे अच्छा है कि आप सही से फॉलो करो कोर्सेस, सब सही से फॉलो करो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि नहीं मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है। तो ठीक है, इसी तरह अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा निगेशन इन सिंपल पास्ट टेंस। कि सिंपल पास्ट टेंस में कोई निगेटिव बोलना है, निगेटिव सेंटेंस बोलना है, तो उसको कैसा बनाए। ठीक है, वो रहेगा अगला टॉपिक। तो कभी आपको मिस नहीं करना है तो यहाँ जो आपको बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाते वक्त ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, तो आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू।